हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं जो स्टोरी लेकर आई हूँ, इसका टाइटल है वंडरफुल वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है जैसे कूड़ा, रद्दी, और वंडरफुल है बहुत बढ़िया, अच्छा, अद्भुत। तो कूड़ा कैसे अद्भुत हो सकता है, कूड़ा कैसे बहुत बढ़िया हो सकता है, वही हम जानते हैं आज की स्टोरी पढ़ के। यहाँ लिखा भी है, वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। वेस्ट जो रद्दी होता है या कूड़ा होता है, कैन बी हो सकता है, क्वाइट काफी, यूजफुल फायदेमंद। फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। अपने आप जान लीजिए इस कहानी को पढ़कर। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवेनकोर, तो जगह का नाम है ये ट्रेवेनकोर। वंस एक बार, महाराजा इस जगह के, ट्रेवेनकोर के, ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। तो ऑर्डर उन्होंने निर्देश दिया, ग्रैंड शाही, और डिनर हो गया रात के खाने को बोलते हैं डिनर, शाही दावत का, इन हिज पैलेस उनके महल में। पैलेस का मतलब होता है महल। तो महाराज, ट्रेवनकोर के महाराज ने एक बार आदेश दिया कि उनके महल में एक शाही दावत होगी। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, तो आफ्टरनून मतलब दोपहर की बात है। इन द आफ्टरनून दोपहर में, बिफोर द डिनर रात के खाने से पहले। बिफोर मीन्स पहले, और डिनर हो गया रात का खाना। दिन के खाने को बोलते हैं लंच, और ये डिनर की बात हो रही है। बिफोर द डिनर रात के खाने से पहले, द महाराजा एंटर्ड द किचन, महाराजा ने प्रवेश किया। एंटर्ड प्रवेश किया, किचन में रसोई में, टू सर्वे निरीक्षण करने के लिए। सर्वे मतलब निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए। द डिशेस कि कौन कौन से व्यंजन बनाए जा रहे हैं, सर्वे करने का डिशेस को। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, हैड बीन प्रिपेयर्ड जो कि बनाए जा चुके थे, फॉर द फीस्ट दावत के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे इसका मतलब है कि महाराज किचन में गए, रसोई में गए, जो भी व्यंजन बने थे उनका निरीक्षण करने के लिए कि कौन कौन सी चीजें बनाई गई हैं उस शाही दावत के लिए। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप, इन्वर्टेड कॉमास है। तो मतलब यहाँ पे जो डायरेक्ट स्पीच बोली गई है, डायलॉग बोला गया है, किससे, ये कौन बोल रहा है, महाराज बोल रहे हैं। वट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, आप क्या करोगे अब इन, जो यहाँ सब्जियों को बोलते हैं वेजिटेबल, और स्क्रैप हो गए उनके छिलके। वट आर यू गोइंग टू डू, तो आप क्या करोगे अब, आप क्या करना चाहते हो इन सब्जियों के छिलकों से। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, कुक को, ही आस्क्ड द कुक, तो उन्होंने खाना बनाने वाले बावर्ची को पूछा कि इस सब्जियों के छिलकों से आप क्या करोगे अब। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स, पॉइंटिंग मतलब इशारा करते हुए, बास्केट टोकरी, और स्क्रैप्स हो गया छिलके। तो उन्होंने इशारा किया उस टोकरी जिसमें कि छिलके रखे हुए थे, नियर द कुक, कुक के पास। तो एक टोकरी थी जिसमें कि उसने सब्जी काट के उसके छिलके फेंके हुए होंगे, तो उन्होंने, महाराज ने पूछा कि आप इसके साथ क्या करोगे। द कुक रिप्लाइड, तो कुक ने जवाब दिया, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। कुक ने क्या जवाब दिया, अगेन आप देख सकते हो इन्वर्टेड कॉमास में है, डायरेक्ट स्पीच है कि वो जवाब दे रहा है। डायरेक्ट वर्ड्स जो होते हैं स्पीकर के, वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे जाते हैं। कुक कह रहा है कि ये तो बिल्कुल बेकार चीजें हैं, ये तो रद्दी है, बेकार है। वी विल थ्रो देम अवे, हम इसको बाहर फेंक देंगे या दूर फेंक देंगे। विल थ्रो मतलब हम इसको अब फेंक देंगे। अगेन इन्वर्टेड कॉमर्स देख सकते हो, यू कैनॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज देम, द महाराजा कमांडेड। तो यहाँ महाराजा ने जोर से बोला, कठोर आवाज में बोला, और कमांड करते हुए, ऑर्डर पास करते हुए, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, तुम बर्बाद नहीं कर सकते सारी की सारी ये। वैसे ये बिट्स एंड पीसेस एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सब्जियों की, तो सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े जो छिलके हैं, तुम इनको बर्बाद नहीं कर सकते। फाइंड अ वे टू यूज देम,
फाइंड अ वे मतलब एक तरीका निकालिए, टू यूज देम इनको इस्तेमाल करने का, इस तरीके से इतनी सारी सब्जी के छिलकों को बर्बाद मत करो। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली, महाराजा ने ये थोड़ी कठोर आवाज में निर्देश दिया। एंड वॉकड अवे, और फिर वो वहां से चले गए बाहर। तो यहाँ आप फोटो में भी देख सकते हो एक टोकरी जिसमें कि छिलके रखे हुए हैं सब्जियों के। द कुक वॉज इन अ फिक्स, इन अ फिक्स मतलब दुविधा में होना, समझ ना आना क्या करूं, असमंजस में होना। ठीक है, तो कुक क्या था, वो बिल्कुल ही उसको समझ नहीं आया क्या करूं। ही वॉज इन अ फिक्स, तो कह सकते हैं कि मुश्किल स्थिति में था वो, मुश्किल सिचुएशन में, इन अ फिक्स। एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स, तो केप्ट मतलब रहा, कीप का पास्ट टेंस हो गया, केप्ट रहा, स्टेयरिंग करता हुआ, स्टेयर का मतलब होता है एकटक देखते रहना बिना पलके झपकाए हुए, स्टेयर घूरना, तो वो घूरता रहा। एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स, उन सब्जियों के छिलकों को, फॉर सम टाइम कुछ देर के लिए, क्योंकि महाराजा ने ऑर्डर दिया है तो उसको पालन तो करना ही पड़ेगा। सडनली, अचानक, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, एक आइडिया, एक विचार आया उसके दिमाग में। और फ्लैश्ड अक्रॉस मीन्स, तो फ्लैश का मतलब होता है चमकना, अक्रॉस मीन्स दिमाग में। ठीक है, तो जिस तरीके से बिजली चमकती है, तो यहाँ पे है एक आइडिया चमका उसके दिमाग में, एक आइडिया, एक विचार कौन था उसके दिमाग में। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, टेक का पास्ट टेंस है टुक, टेक ले जाना और टुक है ले गया। ही टुक वो ले गया, ऑल द वेजिटेबल बिट सारी की सारी सब्जियों के छिलके को, वॉश्ड देम और फिर उनको उसने धोया, एंड क्लीन्ड देम वेल और उसने उनको साफ किया। वेल मीन्स अच्छे तरीके से, सारे के सारे सब्जियों के टुकड़े को फिर उसने धो के साफ भी किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, फिर उसने उनको काटा, जो सब्जियों के टुकड़े उसने धो लिए हैं उनको काटा। कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, तो लंबी लंबी स्लाइस करके, ऐसे लंबाई में उसने वो सब्जियों के टुकड़े सारे के सारे एक तरीके से काट दिए, लॉन्ग स्ट्रिप्स। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, फिर उसने वो सारे के सारे डाल दिए, पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, एक बहुत बड़े घड़े में, पॉट घड़े में, यूटेंसिल है एक। एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और फिर उसको रख दिया ऑन द फायर, आग के ऊपर, टू कुक पकने के लिए या पकाने के लिए, उसने ये बर्तन को आग के ऊपर रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, नेक्स्ट मतलब उसके बाद, ग्राउंड इसका मतलब है पीसना, ग्राइंड का पास्ट टेंस है ये, ग्राइंड पीसना, और ग्राउंड पीसा। नेक्स्ट ही ग्राउंड उसने पीसा, सम फ्रेश कोकोनट, फ्रेश मतलब ताजा, सम कुछ, और कोकोनट होता है नारियल, तो कुछ ताजा नारियल उसने पीसा, घिसा। ग्रीन चिलीज हरी मिर्चें, एंड गार्लिक, तो गार्लिक का मतलब होता है लहसुन, और इसी के ही साथ हम एक और मसाला होता है उसको बोलते हैं जिंजर, वो होता है अदरक, गार्लिक क्या होता है लहसुन, टुगेदर एक साथ। तो क्या क्या उसने पीसा, ताजा नारियल, कुछ हरी मिर्चें और फिर लहसुन एक साथ पीस लिए। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, फिर एडेड मतलब उसने मिलाए, दिस पेस्ट ये जो उसने पेस्ट बनाया हुआ है इन दो तीन चीजों का, एंड सम सॉल्ट और कुछ नमक भी मिलाया, टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। अब ये आग पर उसने जो घड़ा रखा है उसमें तो ये सब सब्जियां उबल रही हैं, और उसमें उसने ये वाला पेस्ट मिला दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, यहाँ पे टेम्पटिंग मतलब दिल को खुश करने वाली, मनमोहक, आकर्षक, सुंदर सी स्मेल, खुशबू, स्टार्टेड कमिंग आने लग गई, फ्रॉम द पॉट उस घड़े से अच्छी सी खुशबू आने लग गई, मनमोहक खुशबू आने लग गई। नाउ ही विप्ड सम कर्ड, फिर उसने कुछ कर्ड मतलब दही, और विप का मतलब होता है फेंटना, जैसे दही को फेंटते हैं हम, तो वो उसने क्या किया, ही विप्ड सम कर्ड, तो उसने कुछ दही फेंटी, एंड एडेड इट टू द करी, और ये उसने मिला दी करी में, जो भी घड़े में ये चीजें पक रही हैं उसी में उसने दही भी मिला दी फेंटी हुई। ही ऑल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil, also means भी, और pour जब हम कोई लिक्विड को उड़ेलते हैं किसी चीज में उसको बोलते हैं pour, जैसे कि
चाय अगर कप में डालें तो बोलते हैं पोर टी इन अ कप। तो पोर किसके लिए यूज होता है? जब हम कोई लिक्विड उड़ेल रहे होते हैं किसी चीज में। ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल। तो उसने कुछ स्पूनफुल्स मतलब चम्मच भर के कोकोनट, कोकोनट होता है नारियल, नारियल के तेल के भी डाले उसमें। एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स। डेकोरेटेड मीन सजाया उसने उस डिश को, उस व्यंजन को करी लीव से, कड़ी पत्ते से। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। ये वाली जो फ्रेज है लो एंड बिहोल्ड, ये तब यूज की जाती है जब हम बहुत ही अचानक से हैरान हो जाएं, भौंचक्के रह जाएं, ठीक है, सरप्राइज हो जाएं। लो एंड बिहोल्ड, और वो भी किसी पॉजिटिव चीज के लिए होता है कि वो भौंचक्के रह गए। द न्यू डिश वॉज रेडी, जो नई डिश थी, व्यंजन था, वो बिल्कुल रेडी हो गया था, तैयार हो गया था। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग। तो जो बावर्ची था, कुक था, सर्व मतलब उसने परोसा, दिस न्यू डिश, इस नए व्यंजन को, टू द गेस्ट, मेहमानों को, गेस्ट्स मतलब मेहमानों को, दैट इवनिंग, उस शाम, जब रात के भोजन में वो लोग उनके घर आए। एवरीवन was eager to know the name of the new dish. Everyone, हर एक व्यक्ति, was eager, उत्सुक था, to know, जानने के लिए, the name of the new dish, नए व्यंजन का नाम, कि ये कौन सी डिश है, बहुत टेस्टी है। The cook thought and thought, तो कुक ने बहुत सोचा और सोचा, क्योंकि वो कुक से ही पूछ रहे हैं कि ये कौन सी डिश बनाई है। थिंक का पास्ट टेंस हो गया, थॉट, उसने सोचा और सोचा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, फिर उसके दिमाग में एक नाम आया, ठीक है, नेम केम टू हिज माइंड, उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट अवियल, अवियल, तो उसने क्या नाम बताया इसका, डिश का, अवियल। फिर क्या हुआ, अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला। तो अवियल जो है बन गई प्रसिद्ध, फेमस मतलब प्रसिद्ध, बिकम का पास्ट टेंस है बिकेम, बन गई प्रसिद्ध, ऑल ओवर केरला। तो केरला में, पूरे केरला में ये वाली जो डिश है बहुत फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई। एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेस इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। इज नाउ, अब है, वन ऑफ द डिशेस, जो भी डिशेस केरला की पारंपरिक खाने में होती हैं, ठीक है, जो हर एक स्टेट का, हर एक राज्य का अपना खुद का एक पारंपरिक खाना होता है, तो उसी में जो केरला का जो पारंपरिक खाना है, उसकी एक डिश बन गई है, अवियल। एंड इमेजिन, और आप सोचिए, या आप कल्पना कीजिए, इट ऑल केम, ये सब आया, कम का पास्ट टेंस है केम, फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, कहाँ से आया ये, एक टोकरी जिसमें कि वेस्ट मटेरियल भरा हुआ था, सब्जी के वेस्ट टुकड़े भरे हुए थे। तो ये कहानी हमको यही सिखाती है कि हमको रिसाइकलिंग करनी चाहिए चीजों की। कई चीज होती है जो दोबारा यूज में आ जाती है, तो उसको हमको बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका किसी क्रिएटिव ढंग से, रचनात्मक रूप से उसको फिर से प्रयोग में ले आना चाहिए। तो यही आज की हमारी स्टोरी का मॉरल भी था। सो आई होप फ्रेंड्स आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।